बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के गांव में रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त मछली पकड़ने का काम किया करते थे। दोनों हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाते थे और मछली पकड़कर पास के मछली बाजार में ही बेचते थे। उससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। एक दिन दोनों कुछ मछली पकड़कर फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अब वो दोनों थोड़ा आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भिखारी उनके पास आता है और वो उन दोनों से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो भैया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया। उसकी बातें सुनकर रमेश को उस भिखारी पर दया आती है। वो अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना निकालता है और भिखारी को देने ही जा रहा था कि तभी उमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और, अरे रमेश रुको जरा, मुझे इससे पहले कुछ पूछना है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, करते क्या हो? साहब मेरा नाम मधु है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ साहब, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो साहब। अच्छा तो सुनो, हमारे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और हमें सारा दिन काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तुम भी तो जवान हो, क्या भीख मांगते वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगता? हम तुम्हें खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आज के दिन के लिए हमारा मछली पकड़ने का जाल जरूर दे सकते हैं, सोच लो। लेकिन मुझे मछलियां पकड़ना नहीं आता साहब, उससे अच्छा तो आप मुझे कुछ खाने को दे दो साहब। बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें सिखाएंगे मछली कैसे पकड़ते हैं। तुम मछलियां पकड़कर बाजार में बेच देना ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल सके। जवान हो, जवान की तरह काम करना सीखो। भीख मांगना तुम्हारे जैसे जवान को शोभा नहीं देता। अगर मछली पकड़कर बेचोगे तो तुम्हारे पास दिन के अंत में खुद के भोजन खरीदने के पैसे होंगे। तुम खुद के लिए तो मछली पकड़ना सीख ही सकते हो ना। मधु पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर निराश मन से ही रमेश और उमेश के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। दिन भर रमेश और उमेश मधु को मछलियाँ कैसी पकड़ी जाती है ये सिखाते हैं। अब दिन के अंत में रमेश, अरे चलो अब हमारे पास जितनी मछलियाँ है उसे लेकर बाजार में जाते हैं। लेकिन मछली बाजार कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे मधु तुम हमारे साथ ही मछली बाजार चलो। अब तीनों मिलकर मछली बाजार जाते हैं और अपनी अपनी मछलियाँ बेचने लगते हैं। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ ताजी ताजी मछलियाँ, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। उमेश और रमेश के हमेशा के ग्राहक उनसे मछलियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन मधु अपनी एक भी मछली नहीं बेच पाया था। वहाँ का शोर और उसकी आवाज ना लगाने के कारण वो अपनी एक भी मछली बेच नहीं पाता। अब रमेश और उमेश उसकी मदद करने लगते हैं। तभी थोड़े गुस्से से मधु, साहब ये तो बहुत आसान होता अगर आप दोनों मुझे थोड़ा सा खाना दे देते। देखो मछलियाँ पकड़कर भी कोई नहीं ले रहा। अरे हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जवान होकर किसी के सामने लाचार होकर भीख मांगना बहुत आसान है ना? आगे तुम्हें जो लगे तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुमने मेहनत की है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उमेश की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक आदमी गाड़ी के नीचे उतरता है और मधु से, अरे भाई ये पूरी मछलियाँ कितने में दोगे? साहब पूरी मछली के 1000 रुपए होंगे। ठीक है, सब मछली गाड़ी में रख दो। वो अमीर आदमी मधु की सारी मछलियाँ खरीद लेता है और उसके हाथ में पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसे देखकर मधु की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो खुशी से, देखो रमेश और उमेश भैया, मुझे 1000 रुपए मिले हैं, वो भी अपनी मेहनत के। अगर मैं जिंदगी भर भी भीख मांगता तो इतने पैसे एक साथ में कभी नहीं देख पाता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब थोड़ी ही देर बाद उमेश और रमेश मधु को लेकर एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से मधु के लिए एक नया मछली पकड़ने का जाल खरीदते हैं। मधु रमेश और उमेश का फिर से धन्यवाद करता है और वहाँ से खाना खरीदने के लिए चला जाता है। मधु के जाने के बाद उमेश रमेश से, देखा रमेश, अगर उस वक्त तुमने मधु को खाना दिया होता तो वो खाना खा लेता और फिर रात को भूखा रह जाता और इधर उधर फिर से भीख मांगता रहता। अब वो जीवन भर मेहनत करके अपना पेट भरेगा और कभी भी भूखा नहीं सोएगा। हाँ उमेश, बिल्कुल सच बात कही है तुमने।
अब वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। अब उसे खाने के लिए किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों दोस्त उस दिन खुशी खुशी अपने घर चले गए। उन दोनों ने आज एक भिखारी को काम सिखाकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है